इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, मतलब रूम के कॉर्नर में बेड के ऊपर, हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, बीमार पड़ा है उसका बेटा। ही हैज़ ए फीवर एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और अपनी माँ को कह रहा कि मुझे ऑरेंज दे दो। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी मदर सिर्फ उसको रिवर वाटर दे सकती है, उसके पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। सो ही इज़ क्राइंग, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ड, कि क्या तुम जो है अपनी स्वॉर्ड हिल से क्या मेरी स्वॉर्ड हिल से इस रूबी को लेकर के आप उस तक नहीं भेज दोगे। माई फीट आर फास्टनड टू दिस पेडेस्टल, जो मेरी फीट हैं वो तो यहाँ पर फास्टन किए गए हैं, मतलब बंधे हुए हैं, जड़े हुए हैं, ठीक है, इस पेडेस्टल के साथ। पेडेस्टल क्या होता है? जो चबूतरा जो है जिसके ऊपर वो स्टैचू बनाया गया है। आई कांट मूव, मैं तो मूव नहीं कर सकता, हिल भी नहीं सकता। सो आई एम कंपेल्ड टू गो एनीवेयर। I am waited for Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the last lotus flowers. Soon they will go to sleep. कहते कि मेरा इजिप्ट में वेट हो रहा है, ठीक है, मेरे फ्रेंड पहले वहाँ जा चुके हैं और नाइल नदी की इर्द गिर्द जो हैं अप एंड डाउन, एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और लार्ज लोटस जो फ्लावर्स हैं, बड़ी बड़ी लोटस के फ्लावर्स हैं, उनसे बातें कर रही हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी ही वो सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, तो प्रिंस ने उससे कहा, उससे रिक्वेस्ट किया कि एक रात के लिए तुम मेरे पास रुक जाओ, एंड बी हिज मैसेंजर, उसके अपना मैसेंजर बनाने के लिए उसने उसको कहा। द बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड द मदर इज़ सो सैड, ही सैड, देखो बच्चा जो है ना भूखा है, प्यासा है, और उसकी मदर जो है ना वो उदास है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर द स्वेलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, कि मैं बच्चे पसंद नहीं करती हूँ, मेरे को तो इजिप्ट जाना है। स्वेलो ने इस टाइप से आंसर दिया। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वो सॉरी, लेकिन हैप्पी प्रिंस जो ना बड़ा दुखी दिखाई दिया, इसलिए लिटिल स्वेलो को थोड़ी सी दया आ गई कि भाई नहीं, उसको थोड़ा सा फील हुआ। इट्स वेरी कोल्ड हियर, यहाँ बहुत ठंड है इसे। बट ही एंगर्ड एग्री टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, इसलिए बट वो फिर भी उसकी आंखों में आंसू देख करके, उसकी जो कर्टेसी थी उसको देख करके वो उससे वहाँ रुकने के लिए एग्री हो गई उस रात के लिए, और उसका मैसेंजर बनने के लिए। कौन? स्वेलो। थैंक यू लिटिल स्वेलो, said the prince. The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. उसने क्या किया? रूबी जो है ना उसकी स्वॉर्ड से निकाल ली, और सिटी की जो रूफ्स थी, टाउन की जो रूफ्स थी, उनके ऊपर से उड़ते हुए वो अपने बीक में जो है ना उसको लेकर के वो स्वेलो उड़ गया। ही पास बाय द कैथेड्रल टावर, जो चर्च की जो टावर थी उसको उसने कवर किया। वेयर द वाइट मार्बल एंड एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, जहाँ पर वाइट मार्बल एंजल्स को स्कल्प किया गया था, यानी वहाँ पर उनको स्कल्पचर का समझते हो ना, कि उसकी जो निकासी थी वो की गई थी। ही पास बाय द पैलेस, वो पैलेस से गुजरा, एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, उसने नाचने की जो आवाज़ है वो सुनाई दी। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑफ द बालकनी विद हर लवर, एक ब्यूटीफुल गर्ल जो है ना अपने लवर के साथ जो है ना बालकनी में बाहर आई। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। कौन थी वो लड़की वो थी जिसकी ड्रेस वो लेडी सीमस्ट्रेस जो है ना वो एम्ब्रॉय कर रही थी। शी सेड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, और वो कह रही थी कि मैंने उसके ऊपर जो है ना फ्लावर्स को एम्ब्रॉयडरी करने के लिए बोला है। बट द सीमस्ट्रेसेज आर सो लेजी, लेकिन जो सीमस्ट्रेसेज होती हैं ना, ये जो टेलर्स होती हैं ना, ये एम्ब्रॉयडरी करने वाली जो होती हैं बहुत ही लेजी होती हैं। He passed over the river and saw the lantern hanging on the masts of the ships. ही पास्ट, ही का मतलब स्वेलो यहाँ पर, तो स्वेलो जो है ना रिवर को क्रॉस कर गए। एंड सा द लैंटर्न, लैंटर्न का मतलब समझते हो ना, एक ऐसा लैम्प होता है जो कि ऑयल से जलता है, और जो वहाँ पर जो लाइट होती है उसके चारों ओर क्या होता है,
मिरर होता है, शीशा होता है मतलब, ठीक है। तो वो मस्त ऑफ द शिप्स, जो शिप्स होते हैं उनका जो मस्त होता है, एक लंबा सा पोल टाइप होता है शिप के अंदर, ठीक है, जो कि एक हवा की डायरेक्शन को बताता है। उसके ऊपर जो है ना कुछ टांग दिया जाता है, वो हवा बताता है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, और आखिर में वो पुअर बेचारी वुमेन के घर पर पहुंचता है स्वेलो, एंड लुक्ड इन, द बॉय वाज डोजिंग फ्यूरियसली ऑन हिज हेड, और बॉय जो है ना बड़ा परेशान हो रहा था फीवर की वजह से अपने बेड में। एंड द मदर एंड फॉलन एस्लीप, और माँ सोई पड़ी थी। शी वॉज सो टायर्ड इन ही होप्ड एंड laid the great ruby on the table beside the woman's thimble, ठीक है। तो वो बहुत थकी हुई थी। इन ही होप्ड, उसने उम्मीद किया, एंड लेड द ग्रेट, जो है होप्ड का मतलब यहाँ पर कूदने से है। इन ही होप्ड, वो वहाँ से विंडो के थ्रू अंदर गया, उसने रूबी को जो है ना टेबल पर रख दिया, बिसाइड द वुमेन्स थेम्बल, जहाँ पर वुमन लेटी हुई थी वहाँ उसके साइड में। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड विद, उससे फिर उसने क्या किया कि वो बेड की तरफ गया, बेड के चारों तरफ गया, उसने अपने जो विंग्स हैं उनसे बड़ी जेंटली जो है ना उस बच्चे को हवा की, फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड विद हीज विंग्स, हाउ कूल आई फेल सेड द बॉय, बॉय ने कहा ओहो मुझे कितना ठंडा फील हो रहा है, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, अब मैं ठीक हो जाऊँगा। एंड ही सैंक इनटू ए डेलिशियस स्लम्बर, डेलिशियस स्लम्बर का मतलब होता है वैसे डेथ, तो डेलिशियस स्लेंडर का मतलब क्या था, उसकी बड़ी स्वीट नींद से मतलब है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ स्लम्बर से मतलब है स्लीप से। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. तो स्वेलो जब वापस हैप्पी प्रिंस के पास आती है तो वो बताते हैं कि बड़ा ये चीज़ बड़ी, उसने रिमार्क किया कि बड़ा क्यूरियस है ये चीज़, तो कि अब मैं जो है ना थोड़ा सा, हालांकि यहाँ ठंड है लेकिन मैं वार्म फील कर रहा हूँ। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन सेड द प्रिंस, प्रिंस कहता है कि ये क्यूरोसिटी इसलिए है कि तुमने अच्छा काम किया है। जब हम देखो आप इस चीज़ को फील करो, ठीक है, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आप हार्ट से, दिल से बड़ा अच्छा फील करते हो, माइंड और हार्ट से। तो जब प्रिंस कहता है कि तो आपने अच्छा काम किया तो इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन फेल asleep, उसने सोचना शुरू कर दिया और फिर से वो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, ये सोचते हुए कि ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, कि हमेशा के लिए वो इसे आराम से मतलब सोता रहे। वन डे ब्रॉक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड ए बाथ टुनाइट। वन डे क्या हुआ, व्हेन डे ब्रॉक ही फ्लू, व्हेन डे ब्रॉक का मतलब जब दिन निकला, तो ही फ्लू डाउन टू द रिवर, तो वो रिवर की तरफ दौड़ा। एंड हैड ए बाथ टुनाइट आई गो टू इजिप्ट, और उसने स्नान किया। कहता है कि मैं, स्वेलो ने बोला कि मैं आज इजिप्ट जाना है मुझे। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट, और वो हाई स्पिरिट का मतलब क्या है कि वो डिटरमाइन था इस चीज़ के लिए, अपने काम, उस काम के लिए। ही विजिटेड ऑल द मोन्यूमेंट्स एंड सेट ए लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टेपल, ठीक है। वो सभी मोन्यूमेंट के ऊपर विज़िट किया उसने, और जो है मोन्यूमेंट्स क्या होते हैं, जो यादगार जो होते हैं मोन्यूमेंट्स या ऐतिहासिक जो होते हैं। एंड सेट लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ चर्च स्टेपल, और चर्च की जो टॉप है उसके ऊपर वो कई देर तक बैठा रहा। व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जब रात को जब मून निकला तो वो फिर से हैप्पी प्रिंस के पास आया। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, कि जब वो उसे कहा बोल के कि मैं जस्ट अपना जो यात्रा है वो इजिप्ट की तरफ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या आपको कोई मैसेज देना है, इजिप्ट के लिए कोई कमीशन है आपके पास। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या एक और रात आप मेरे साथ रुकेंगे। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वेलो, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो said the prince, far away across the city I see a young man in a garret, he is leaning over a bunch of withered violets, his hair is brown and crisp and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes, he is trying to finish a play for
for the director of the theatre, but he is too cold to write any more. There is no fire in the grate and hunger has made him faint. अब वो एक दूसरी सिचुएशन के बारे में बताता है हीटर स्वेलो को, कहता है कि मेरे पास तुम एक और रात के लिए रुक जाओ और देखो मैं है ना क्रॉस द सिटी, बहुत दूर जो है ना इस शहर से पार जो है मैं एक गैरेट में जो है ना एक यंग मैन को देख रहा हूँ और वो झुका हुआ है, ठीक है, डेस्क के ऊपर झुका हुआ है अपने पेपर को लिए हुए, कवर्ड विद पेपर्स। एंड क्या होता है, इन द ग्लास बाय हिज साइड, जो उसकी साइड में ग्लास है उस ग्लास के अंदर विदर्ड वायलेट्स हैं, बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, यानी जो फूल हैं, फ्लावर हैं, वो भी सूखे हुए हैं। इन्हीं वो जो फ्लावर भी जो है ना किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर, सैडनेस को, क्योंकि अगर फ्लावर जो ना खिले हुए होंगे, फ्रेश होंगे तो वो हैप्पीनेस को इंडिकेट करते हैं, लेकिन फ्लावर भी जो है ना यहाँ पर विदर्ड हैं। हिज हेयर इज़ ब्राउन, उसके हेयर ब्राउन हैं। ब्राउन हेयर किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि वो बहुत ही गंदे से हैं। क्रिस्प का मतलब क्या है कि वो सॉफ्ट नहीं हैं। और उसके लिप्स जो है ना इतने रेड हैं जैसे पॉमीग्रेनेट होता है, और उसकी जो आँखें हैं बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उनकी आँखों में सपना है, ड्रीमी है उसकी आइज़, ठीक है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले, वो कोशिश कर रहा है उस प्ले को फिनिश करने की, जो कि उसको डायरेक्टर को देना है। डायरेक्टर कौन है, थिएटर का। थिएटर क्या होता है, जहाँ पर प्ले को रिएक्ट किया जाता है, एक्ट किया जाता है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन इतनी ठंड है कि वो और नहीं लिख सकता है। देयर इज़ नो फायर टू इन द ग्रेट, उसकी जो घर में है, झोपड़ी है, जो भी है, उसमें जो है कोई आग नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और इतना भूखा है कि वो बेहोश हो गया है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कह दिया ठीक है, एक रात और मैं आपके साथ स्टे कर लेती हूँ। हु रियली हैड ए गुड हार्ट, ठीक है, कहते हैं कि आपका जो हार्ट है सच में बहुत अच्छा है। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, उसने कहा कि ठीक है, वो आपकी जो आपसे जो है ना अनदर दूसरी रूबी लेगा और उसको यंग प्ले राइट को दे देगा। लास्ट आई हैव नो रूबी नाउ, प्रिंस ने कहा कि ओह सो सॉरी, मेरे पास अब वो रूबी नहीं है। माई आईज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, कि मेरी सिर्फ आइज़ बची हैं। दे आर मेड ऑफ रियर स्पायर्स, और वो किससे बनी हुई हैं, रियर स्पायर से बनी हुई हैं। विच वर, रियर स्पायर्स का मतलब क्या है, दुर्लभ, कहीं बहुत कम मिलने वाला, बहुत अच्छा स्पायर है। विच ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स अगो, जो कि कहाँ से लाया गया था, इंडिया से लाया गया था बहुत पहले। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट, उसने उसको स्वेलो को ऑर्डर दिया कि मेरी आँखों से जो है ना इसको स्पायर को प्लक कर लो एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और इसको प्ले राइट को ले जाओ, उसको दे दो। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, उसको ज्वेलर को बेच देगा। एंड बाय फायरवुड, और एक जो ना अंगीठी खरीद लेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, ही सेड, और अपना प्ले वो फिनिश कर पाएगा। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, आई कांट डू दैट, एंड ही बिगेन टू वीप, और वो रोने लगा, कहते मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपकी आंखों से आपके स्पायर में कैसे निकाल सकता हूँ। डू आई कमांड यू, ठीक है, डू एज आई कमांड यू, लेकिन प्रिंस कहता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, देखो ऐसा ही करो जैसे कि मैं तुम्हें कमांड कर रहा हूँ। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस आई, इसे स्वेलो ने प्रिंस की आइज़ को में से उसको प्लग कर दिया। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और उस जो यंग मैन की जो ड्वेलिंग प्लेस था उसकी तरफ वो उड़ा। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इट, वहाँ उसके अंदर जाना बड़ा इजी था। क्यों, देर वॉज ए हॉल इन द रूफ, क्योंकि उसके रूफ में एक हॉल था। तो यहाँ से भी एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, वाई इट वॉज इनफ ईजी टू गेट इन द गैरेट ऑफ दैट यंग मैन, बिकॉज देर वॉज ए हॉल इन द रूफ। थ्रू दिस ही डार्टेड, उसके अंदर से वो वहाँ पर घुसा, ठीक है। एंड केम इन टू द रूम, द यंग मैन had bread in his hands, so he didn't hear the flutter of the bird's wings. तो यंग मैन थका हुआ था और उसने अपने हाथों को जो है ना अपने जो हेड को जो ना अपने हाथों में झुकाया हुआ था, और उसने
वो उसकी जो फ्लटर की आवाज़ थी, यानी उसके पंखों की जो बर्ड था, स्वेलो था, उसकी फ्लटरिंग की आवाज़ भी उसको नहीं सुनाई दी। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल स्पायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट। और उसने उसको मतलब जो ब्यूटीफुल स्पायर था, उसने जो साथ में ग्लास था उसके अंदर जो विदर्ड वायलेट थी उनके ऊपर उसको रख दिया। किसको? स्पायर को। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड ही क्राइड। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिसिएटेड। ठीक है, कहता कि अप्रिसिएशन होना चाहिए। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर। ये तो बड़ी मतलब ग्रेट एडमिरेशन की बात है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। अब मैं अपना प्ले जो है वो फिनिश कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो बड़ा खुश दिखाई दिया। द नेक्स्ट डे द सेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर। ही सेट ऑन द मस्ट ऑफ ए लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर्स वॉकिंग। अगले फिर क्या हुआ, वो जो है ना सेलर्स जो थे ना, जो समुद्री यात्री जो काम कर रहे थे, उनको उसके बड़ा ध्यान से देखा, और वो वहाँ पर मस्त के ऊपर जो है ना वो बैठ गया स्वेलो। और आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो। स्वेलो ने फिर कहा तेज बोल करके कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, बट नो बॉडी माइंडेड, लेकिन किसी ने नहीं सुना। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और फिर से वो जो है ना जब मून दिखाई दिया तो हैप्पी प्रिंस के पास वापस चला गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय। कहते हैं मैं आपके पास अब आपको गुड बाय करने के लिए आया हूँ, अलविदा कहने के लिए आया हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। क्या आप एक रात और मेरे साथ नहीं रुकेंगी? इट्स विंटर आंसर द स्वेलो। स्वेलो ने कहा कि विंटर है, ठंड है। एंड द स्नो विल सून बी हियर। यहाँ बहुत जल्दी स्नो गिरने वाली है। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज़। कहता है ग्रीन जो पाम ट्रीज़ हैं उनके ऊपर से जो सन है वो वार्म दिखाई दे रहा है, इजिप्ट के अंदर होगा। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड। और वहाँ पर क्रोकोडाइल जो है ना वो मड के अंदर लेटी हुई हैं। एंड लुक लेजिली अबाउट दैम। और अबाउट दैम का मतलब उन ग्रीन्स पाम ट्रीज़ को जो है ना बड़े आराम से लेजिली लेटी हुई वो उनको देखती हैं। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल। ठीक है, देखो वहाँ इन द स्क्वायर बिलो, ये जो स्क्वायर है उसके नीचे जो है ना एक हैप्पी सॉरी एक लड़की है और मैच गर्ल है, लिटिल मैच गर्ल। शी हैज़ लेट हर मैचेस, शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर। यानी उससे जो है ना उसके जो मैच बॉक्स हैं वो गटर में गिर गए हैं। एंड दे आर ऑल स्पाइल्ड। और वो मैचेस जो है ना वो सब स्पाइल हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर। उसके फादर उसकी पिटाई करेंगे। इफ़ शी डजेंट ब्रिंग्स होम सम मनी। अगर वो पैसा लेकर के घर नहीं गई। शी इज़ क्राइंग, वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़, उसके पास कोई शूज़ नहीं है। और स्टॉकिंग्स भी यानी सॉक्स वगैरह। ठीक है, लॉन्ग सॉक्स को स्टॉकिंग्स बोलते हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर। और उसका छोटा सा सिर जो है ना वो भी बेयर है, नंगा है, मतलब उसने टोपी भी नहीं पहन रखी, कैप भी नहीं ले रखी। प्लक आउट माई अदर आई। मेरी दूसरी आइज़ में से स्फायर को प्लक कर दो। प्लक आउट मतलब निकाल लो। एंड गिव इट टू हर, उसको दे दो। हर फादर विल नॉट पीट हर, उसका फादर उसको पीटेगा नहीं। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर। मैं एक रात और आई विल स्टे विद यू, एक रात और आपके पास रुकूंगा बस। ठीक है, सेड द स्वेलो, बट आई कांट प्लक आउट योर आइज़। लेकिन मैं आपकी आँख में से कैसे प्लक करूँ? यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तुम तो फिर ब्लाइंड हो जाओगे।